चलो प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और जीवित सामर्थ्यवान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर हो। आप अद्भुत महान परमेश्वर हो। हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के बीते हुए समय में आपने हमें संभाला है प्रभु, आपके अनुग्रह में रखा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ हो। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, सुंदर जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए, उस लहू के लिए जो हमारी पापों की क्षमा के लिए था, अनंत जीवन के लिए था। धन्यवाद देते यीशु मसीह आपकी देह के लिए, कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर जो आपके देह में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए होने देना पिता परमेश्वर। आज की शाम की सभा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की रविवार की सभा को आप आशीषित करना प्रभु। जो भी हम गाना गाएंगे प्रभु, आपकी उपस्थिति में आपको आदर देते हुए, आपकी महिमा करते हुए हम अपने गलों से, हम अपने हृदय से गा सके और आपके नाम को ऊंचा उठाए। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर। आज के संदेश को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, ऑफरिंग मैसेज को भी प्रभु, हर एक चीजों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी बातें प्रभु आपकी महिमा के लिए और आपके आदर के लिए हो, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, आप हमारे साथ हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं। होने देना पिता परमेश्वर। ज़ूम मीटिंग में पिता परमेश्वर जो भी सर्विस हो रही है, आप उन्हें आशीषित करना। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमारे बीच में जिग्नेश भाई है, उनका फैमिली, और गाने की ओर हमारा अगुवाई करेंगे। ओके, सबको प्रेज लॉर्ड। और आइए हम गानों के साथ सभा की शुरुआत करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे और इस गीत को गाएंगे, तारीफ तारीफ मिल के करो तारीफ। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। आशा नहीं एक उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। आशा नहीं एक उसने दिलाई, बैठेंगे तक पर फतमंद ही, बैठेंगे तक पर फतमंद ही। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे,
हम दो सन्ना मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। हम दो सन्ना मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारी तारी मिल के करो सारे तारीफ, तारी तारी मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। लॉर्ड, और एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और गीत के शब्द है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। जीवन के दुख से तुम क्यों भटकते हो। जीवन के राहों में क्यों भटकते हो। यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है, फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है, जीवन की निराशा में आशा देता है। यीशु तुम्हें जीवन में आशा देता है, फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। एक और गीत गाएंगे और उसके बाद हम आगे के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन
मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुग्रही परमेश्वर पिता, हम फिर से आपके चरणों के आगे आते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए। तो पिता प्रार्थना करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि हमने जो आपकी आराधना की है प्रभु, आपने उन्हें स्वीकार किया है परमेश्वर। और प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं और आपसे मदद मांगते हैं कि आने वाले ऑफरिंग संदेश को और मेन संदेश को प्रभु सबको आशीषित करना परमेश्वर। और आप अपने दास से आप हमारे साथ बात करना परमेश्वर, से हम प्रार्थना करते हैं। इस सभा को शुरू से अंत तक आपके हाथ में सौंपते हैं। अभी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को स्वागत है ग्रेटर ग्रेस कलीसिया के अंदर। और बहुत अच्छा लगा आप सभी को देखकर। हमारे बीच में सोनगढ़ से प्रियंकर भाई जुड़े हुए हैं। मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। बने रहिए हमारे साथ। और प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए, म्यूजिक टीम के लिए, वर्शिप टीम के लिए, हमारे जिग्नेश भाई एंड फैमिली। बहुत अच्छा वर्शिप में अगुवाई किया, धन्यवाद हो उनका। और परमेश्वर की महिमा हो। तो कुछ जाहिर खबर इस प्रकार से है कि जैसे कि आज हम देखा कि आज हम हर रविवार के दिन मतलब सभा रहती है हमारी, और जूम मीटिंग पर रहती है और शाम 6 बजे होती है। और बुधवार के दिन भी सभा होती है और वो भी शाम 6 बजे ही होती है और जूम मीटिंग पे रहता है और समय शाम 6 बजे का ही रहता है। तो आप सबको जुड़ते हैं समय पर, इसलिए आप सभी का धन्यवाद हो। और खास मतलब कि अभी बाइबल कॉलेज अभी कोरोना वायरस के माहौल के हिसाब से थोड़ा अभी ब्रेक लिया है, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे और प्रार्थना में रखेंगे कि वायरस की वजह से मतलब जल्दी जल्द परमेश्वर मार्ग निकाले और जो भी सारी चीजें है परमेश्वर उपाय करे। जो भी बीमार है उन लोगों के लिए भी प्रार्थना में रखें कि परमेश्वर लोगों को उनके अंदर चंगाई लेके आए। और खास प्रार्थना आप पास्टर हमारे माला भाई सेवक को भी आप उनके परिवार को अपने प्रार्थना में याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे सेवक थे पास्टर माला भाई। और वो प्रभु के पास है वो अभी, लेकिन हम जानते हैं कि वो उन्होंने अद्भुत सेवा किया है, अच्छी दौड़ी है उन्होंने, विश्वास की रखवाली किया है। तो उनके फैमिली को प्रार्थना में याद रखते हो। तो यही अनाउंसमेंट था। और हम मिल सकते हैं हर रविवार और बुधवार शाम 6 बजे सभा में। तो आइए हम सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम ऑफरिंग मैसेज में जाएंगे और जिग्नेश भाई का हम स्वागत करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सनातन हमारे सामर्थ्यवान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते महान परमेश्वर, आप विश्वास योग्य हो, हमारे साथ हो प्रभु। आप अपना अनुग्रह भरा हाथ, आप अपना अनुग्रह भरा कार्य हमें दिखाते हो प्रभु। आप अपनी महिमा को हमें दिखाते हो और आपके राज्य के लिए हमारे जीवन को उपयोग करते हो, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, इस सभा की हर एक एक्टिविटीज को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक आपकी अगुवाई में चलाना पिता परमेश्वर। और जो भी ये कोरोना वायरस की महामारी है पिता परमेश्वर, पूरा देश पूरा दुनिया में पिता परमेश्वर ये गूंज रहा है पिता परमेश्वर। होने देना प्रभु, आप उपाय लेके आना पिता परमेश्वर। जो इस वायरस से पीड़ित है पिता, उन्हें चंगाई लेके आना प्रभु। और जो परिवार में जो लोग परमेश्वर पिता नहीं रहे प्रभु, होने देना उन परिवारों से आप बातें करना लेके आना प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना पिता,
और होने देना पिता परमेश्वर आपके दास माला भाई सेवक जो आपके उपस्थिति में है प्रभु, हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। होने देना प्रभु उनसे आपके वचन वायदों से बातें करना प्रभु, सांत्वना देना, हियाव देना, सामर्थ देना प्रभु, भरोसा दिलवाना प्रभु, ताकि वो आप पर निर्भर रहे, मजबूत रहे अपने जीवन में और आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाए। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु। होने देना आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, ऑफरिंग मैसेज को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी सहायता करना, हमें सिखाना प्रभु देने के विषय में, ताकि हम आपके महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए दे सके प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और ये समय भेंट का समय है, तो हम देखेंगे वचन से भजन संहिता उसका 103 और उसका दूसरी कलम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 की दूसरी पंक्ति, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकारों को न भूलना। यहाँ पर दाऊद कहता है कि यहोवा को धन्यवाद कहता है, क्योंकि उसके परमेश्वर के जो उपकार है हमारे ऊपर, उसको याद करने को कहता है। परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर उपकार किए हैं, अगर हम देखने जाए कि हम उस उपकार के बिल्कुल लायक भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर ने हम पर प्रेम और अनुग्रह के कारण हमें वो उपकार किए हैं हमारे पे। हम जब सोचते हैं कि जब हमारी रचना हुई, जब हमारी माता के पेट से जब हमारी रचना की गई, तब से लेके आज दिन तक जब हम सोचते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर हम पर अपनी आशीष से उंडेलता है, किस प्रकार वो हमारी सुरक्षा करता है, अगर हम उन बातों को जो गिनने जाए तो उसकी कोई गिनती नहीं है, उस उपकार की कोई सीमा नहीं है। और हम देखेंगे कि उसमें हम अपनी खुद की सामर्थ्य से कुछ भी कर नहीं पाते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर हम पर कितना उपकार करता है। वैसे ही हम व्यवस्था विवरण 6:11 में जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए। यहाँ पर एकदम साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर सब बातों को पूरी करता है, और हम उस उपकार को क्या करना चाहिए, हमें उस उपकार को हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को क्या करता है, पूरी करता है। और इसी प्रकार हम इस समय देखते हैं तो हम पूरे महीने भर नौकरी करते हैं या कुछ सेवा करते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं, उस सभी में हम देखते हैं कि हमें सामर्थ परमेश्वर देता है, बल बुद्धि भी परमेश्वर देता है, तब हम अंत में उस मेहनत का हमें फल मिलता है। तो इसलिए ये जब भेंट का समय है तो हम अपनी भेंटों के द्वारा अपने पूरी इच्छा से, अपने पूरे आनंद के साथ उस परमेश्वर के उपकार को याद करेंगे और भेंट के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, फिर से आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु आपके उपकारों को याद करते हैं जो पिता परमेश्वर आपने हम पर किए हैं, और पिता परमेश्वर आने वाली भेंट और दशवांश को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु सबको तो आशीषित करना, सबकी जरूरत को तो पूरा करना से हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए ये समय हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कुछ बातें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे साथ निकल सकते हो याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं पंक्ति।
याकूब 1:17। तो कुछ चीजें हम वचन से देखेंगे। याकूब 1:17, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का कितना अद्भुत वचन है। और परमेश्वर के वचन में मतलब यहाँ पे लिखा है कि जो भी कुछ ऊपर से मतलब कि स्वर्ग से, जहाँ पे परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है, और वो परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी आता है, तो बाइबल कहती है कि वो सर्वश्रेष्ठ है और वो सर्वोत्तम है। और उसमें मतलब कि कोई भी किसी भी प्रकार की मतलब कि कुछ भी मतलब ये नहीं, हानि नहीं पहुंचती, उसमें कोई भी ये नहीं होता है। तो परमेश्वर यहाँ पे मतलब कि ये बताना चाहता है अपने वचन के द्वारा कि ऊपर से मतलब कि जो भी आता है वो सर्वश्रेष्ठ मतलब वरदान होता है। तो हम देखते हैं कि जो कुछ भी ऊपर से आता है तो वो सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है और क्यों उत्तम होता है, क्यों उसके अंदर मतलब कोई खराबी नहीं होती है। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर आप स्वयं मतलब कि सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, परमेश्वर स्वयं उत्तम परमेश्वर है। और परमेश्वर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई नहीं पाई जाती। परमेश्वर भला परमेश्वर है, उसके अंदर कोई भी अंधकार नहीं है, और इसलिए परमेश्वर कभी किसी का भी बुरा नहीं करता है। इसलिए हमें जीवन में मतलब याद रखना है कि परमेश्वर का स्वभाव उत्तम है, वो भला परमेश्वर है। और भले परमेश्वर के अंदर ज्योति पाई जाते हैं, जैसे वचन में लिखा है कि ज्योतियों के पिता, मतलब कि परमेश्वर के अंदर प्रकाश पाया जाता है, परमेश्वर के अंदर ज्योति पाई जाती है, तो उसके अंदर अंधकार है ही नहीं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा लेकिन ज्योति में चलेगा। सोचो, परमेश्वर हमें सुंदर जीवन देता है, और परमेश्वर जब कोई आशीष देता है तो वो उत्तम होती है, उसमें किसी भी प्रकार का दाग नहीं होता, किसी भी प्रकार की मतलब कि कुछ गलती नहीं होती, वो परफेक्ट होता है, सिद्ध होता है चीजें। इसलिए हम देखते हैं मत्ती 7:11 में यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती 7:11 में कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो। क्या कहते हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह लोगों से बात करता है, भीड़ से, और लोगों से ये कहता है कि तुम बुरे पिता हो, मतलब तुम्हारे अंदर पापी स्वभाव है, तुम्हारे अंदर बुरी बातें, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें देना जानते हो। तो बारे में सोचो, जो स्वर्ग में रहता है, जो स्वर्गीय स्थानों में रहता है, वो पवित्र परमेश्वर है, और उस परमेश्वर के पास मानता देता है, कोई प्रकार की मतलब की हानि नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इसलिए यीशु मसीह ने मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और इसलिए जब हम परमेश्वर के वादों पे भरोसा करते हैं, और परमेश्वर के वादों पर भरोसा करते हैं, जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और हम परमेश्वर से मांगते हैं, तो हम अपनी दृष्टि को, हम अपने नजर को कहां पे लगाते हैं? आकाश की ओर, स्वर्गीय स्थानों की ओर, क्योंकि स्वर्गीय स्थानों पर मसीह विराजमान है, और वो सुनने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जवाब लेके आता है। तो यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया। हम यूहन्ना 17 अध्याय और उसकी पहली पंक्ति में देखें तो वहां पर यीशु मसीह जब प्रार्थना करता है, वो तो यीशु मसीह मतलब कि आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाता है, और यीशु मसीह स्वर्ग की ओर देखकर वो प्रार्थना करता है। मतलब कि ये कहना चाहता है कि हमारा जो परमेश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, वो स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए, और वो परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों से हमारी प्रार्थना को सुनता है,
और इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना करते सिखाया। तो यीशु मसीह ने यह भी कहा कि हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब कि यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए और वो ऊंचाई पर है। और जब तुम्हारी प्रार्थना का जब वो जवाब देता है तो वो जवाब सर्वश्रेष्ठ और उत्तम जवाब होता है। और इसलिए हमने वचन में पढ़ा कि जो कुछ भी ऊपर से आता है वो कैसा होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है, वो चीजें उत्तम होती है। और इसलिए जैसे कि आज हमने हमने अपनी आवाजों को उठाया परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति गान करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसको आदर सम्मान देने के लिए। तो ये सारी बातें हमने क्यों किया? क्यों परमेश्वर की आराधना की? ताकि सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा परमेश्वर को मिले। इसलिए हमने अपने आवाजों को ऊंचा उठाया ताकि परमेश्वर को आदर मिले। इसलिए हम जब परमेश्वर की आराधना करते तभी हम अपने हाथों को भी उठाते और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते, परमेश्वर को जय जयकार करते। हम अपने हाथों को, पवित्र हाथों को ऊंचा उठाते, जो कि परमेश्वर के कार्य के लिए, उसकी सेवा के लिए उठने वाले हाथ होते। तो हम देखते कि हम अपने हृदय को भी परमेश्वर के लिए उठाते, हम अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख लेके आते। और इसलिए लेके आते, हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इसलिए समर्पित करते क्योंकि परमेश्वर भला है, वो सर्वश्रेष्ठ है और वो हमसे प्रेम करता है। और जो कुछ भी हमारे लिए कल्पना करता है वो हानि की नहीं होती, वो लाभ की होती है, वो कुशल की होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी परिस्थितियों में, कभी समस्याओं में, कभी बीमारियों में, मतलब कभी हमें हार नहीं मानना है। परमेश्वर के वादे और उसके वचन पर हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। जितना हम अपने आप की चिंता नहीं करते, जितना हम अपने आप के बारे में भला नहीं सोचते, उससे कई गुना परमेश्वर हमारे बारे में अच्छा सोचता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में परमेश्वर के वादों पर, उसके वचन पर हम भरोसा करें, उसकी विश्वास योग्यता पर कि परमेश्वर हमारे लिए है और वो हमारे लिए खड़ा भी रहता है। तो कुछ चीजें हैं जो ऊपर से आता है और वो सर्वश्रेष्ठ होती है और उत्तम होती है। तो पहली बात, और वो है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति, हम उस पंक्ति में पढ़ेंगे कि वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। यहाँ पे यीशु मसीह निकोदेमस से बात कर रहे हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग के ऊपर कोई नहीं चढ़ा, लेकिन कौन? स्वर्ग से केवल उतरा वो। हम जानते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आए। तो यीशु मसीह अपने बारे में बात करें तो जैसे लिखा था कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने बारे में बात करें और हम जानते हैं कि स्वर्ग में मतलब कि लोग नहीं गए, लेकिन यीशु मसीह जो स्वर्ग में था, स्वर्गीय परमेश्वर जो कि महिमा से भरा हुआ था, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो परमेश्वर हमारी भलाई को देखना चाहता है और इसीलिए वो परमेश्वर अपने स्वर्गीय स्थानों को छोड़ता है हमारे लिए और इस धरती पर वो मनुष्य बन के जन्म लेता है। तो यीशु मसीह मतलब कि इस दुनिया पर, यीशु मसीह दुनिया पर मतलब कि मनुष्य बन के आए और हम जानते हैं कि यीशु मसीह वो स्वर्गीय परमेश्वर है और वो स्वर्गीय स्थानों में रहते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। मतलब कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और वो मतलब कि अनंतकालिक परमेश्वर है। वो स्वर्गीय स्थानों में, वो ऊंचाइयों पर रहने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमारे खातिर इस धरती पर मनुष्य बन के आता है। सोचो वो हमारी कितनी चिंता करता है, वो हमारी परवाह करता है। और इसलिए यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 14वीं पंक्ति में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। जैसे हमने देखा यूहन्ना 1:1 में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था
और 14वीं पंक्ति में लिखा है कि वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। मतलब कि स्वयं परमेश्वर इस धरती पर मनुष्य रूप धारण किया। और हम जानते हैं यीशु मसीह के बारे में कि उसने कुंवारी के द्वारा उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया। और यीशु मसीह का जो जन्म था वो कोई साधारण जन्म नहीं था। यीशु मसीह का जो जन्म था एक अलौकिक जन्म था, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। और उन्होंने कुमारी के द्वारा जन्म लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। और उसमें कोई यूसुफ का हाथ नहीं था, कोई पुरुष का हाथ नहीं था, लेकिन परमेश्वर का हाथ था। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर थे। तो वो धरती पर क्यों आए थे? वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। और परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर की इच्छा थी कि वो हमसे प्रेम करे। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो हमारे बारे में जो कल्पना करता है, जो योजना बनाते, वो भले की योजना है, वो योजना हम पर प्रकट करना चाहते थे। परमेश्वर की योजना थी कि वो हमसे बातें करना चाहते थे। परमेश्वर की योजना थी कि वो हमें स्वर्ग में वापस लेना चाहते थे। और इसलिए परमेश्वर की ये इच्छा थी, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतरे। और इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए, सोचो, हमारी भलाई के लिए परमेश्वर अपना सर्वश्रेष्ठ, सर्व उत्तम, अपना एकलौता पुत्र जो हमारे इस धरती पर दे देते। और इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर हमें सुंदर जीवन देना चाहते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को दे दिया। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक सुंदर उपहार दिया, जो कि ऊपर से था और वो सर्वश्रेष्ठ था। उनके जीवन को हम देखते, उनके कार्यों को हम देखते कि कितनी भलाई से भरे हुए थे, लोगों के लिए कितनी आशीष का कारण था, और वो हमारे लिए था। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर वो मारे गए। जैसे हमने वचन में पढ़ा, यीशु मसीह निकोदेमस से बात कर, और निकोदेमस को पीछे की घटना को याद दिलवा रहे कि जैसे मूसा ने जंगल में सर्प को ऊंचे पे चढ़ाया था। मतलब कि वो याद दिलवा रहा है कि उस समय में क्या था कि इस्राएल प्रजा ने परमेश्वर के खिलाफ मतलब बलवा किया था, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था, परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया था। और उसकी वजह से मतलब कि जंगल में जहरीले सांप मतलब कि उनको काटते थे और काफी सारे लोग मर जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक उपाय निकाला, और मूसा ने मतलब कि एक पीतल का सांप बना के ऊंचे पे लटकाया, और जो कोई उसकी ओर देखता है तो वो अपने जीवन में चंगाई पा लेता था, वो जीवन पाता था, वो मृत्यु से बच जाता था। और उसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर वो इसलिए आए ताकि क्रूस की मृत्यु को चखे, और वो क्रूस पर मतलब कि अपना प्राण देने के लिए आया था, अपने जीवन देने के लिए आया था, वो बलिदान देने के लिए आए थे। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दिया, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। और इसलिए हम देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति उस क्रूस की ओर देखता है, और तो जब वो कोई व्यक्ति क्रूस की ओर देखता है, कोई भी व्यक्ति, और विश्वास करता है, तो वो अपने जीवन में अनंत जीवन पाता है। उनको पापों की क्षमा मिलती है, उनको सर्वश्रेष्ठ उत्तम उपहार मिलते हैं, उनको अनंत जीवन मिलता है, उद्धार मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है, जो कि वो ऊपर से आता है, स्वर्गीय बातें है, जो कि उत्तम है, लोगों के लिए भलाई और आशीष का कारण है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो मृत्यु में से जी उठा है, वो तीसरे दिन उसने जी उठा, उसने मौत को हरा दिया, और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलवाया, खातिर दिलवाया कि जैसे मैं जिंदा हूं वैसे जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जिंदा रहेंगे। तो यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमारे जीवन की भलाई के लिए, आशीष के लिए। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर जी उठा, तो 40 दिन थे, और वो शिष्यों के साथ उठे बैठे, खाया पिया, परमेश्वर के बारे में बात किया। और वो यीशु मसीह स्वर्ग से आए थे, जैसे हमने वचन में पढ़ा यूहन्ना 3:13 पंक्ति में, कि स्वर्ग से वो परमेश्वर यीशु मसीह आए थे और मानव देह धारण हुए थे, और हमारे लिए क्रूस पर मारे गए थे, गाड़े गए थे, और तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठे थे। और वो परमेश्वर 40 दिन इस धरती पर रहे, और वो फिर लोगों के देखते देखते मतलब स्वर्ग में उठा लिए जाते, और वो स्वर्ग में चले जाते।
तो कितनी अद्भुत बात है कि वो परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जिन पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, जिनकी हम आराधना करते, जिनको हम आदर देते, वो परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है, वो पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है। वो परमेश्वर वहां से हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर हमारे लिए हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब लेके आते हैं। तो वो परमेश्वर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ और उत्तम योजना बनाते, और वो यीशु मसीह जो इस धरती पर आए थे, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक सबसे बेस्ट तोहफा था, गिफ्ट थी, उपहार था हमारी भलाई के लिए। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमारी चिंता करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर, इस जगत में दे दिए थे। तो और हम दूसरी बात देखेंगे, परमेश्वर का प्रेम जो सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है, और इसलिए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, पहला कोरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्या लिखा है? विश्वास है, आशा है, प्रेम है, लेकिन ये तीन स्थायी है, लेकिन इन तीनों में से, इन दोनों में से, मतलब इन तीनों में से सबसे बड़ा जो है वो प्रेम है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है और सबसे बड़ा है, सबसे उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो परमेश्वर के स्वभाव को दिखाता है, उसके चरित्र को दिखाता है, उसके उत्तम व्यवहार को दिखाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि परमेश्वर का प्रेम 4 प्रकार के, परमेश्वर के प्रेम मतलब 4 प्रकार के प्रेम है। और उसमें हम पहला देखते हैं इरोस, जो कि एक पति पत्नी के प्रेम के बारे में दर्शाता है। और हो सकता है कि इस प्रेम के अंदर स्वार्थ भी हो, यदि एक दूसरे के लिए फायदा नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि उसके अंदर कई सारी गड़बड़ी भी हो सकती है। और इसलिए गड़बड़ी होती है क्योंकि उस प्रेम के अंदर परमेश्वर का प्रेम शामिल नहीं है, वो प्रेम के अंदर स्वार्थ आ सकता है। दूसरा प्रेम है फिलियो, जिसको यूनानी भाषा में कहते हैं फिलियो, और वो प्रेम है मित्रता का प्रेम, दोस्ती का, भाईचारे का। यदि दोस्ती में यदि कुछ अनबन हो जाता है, और हो सकता है कि किसी के लिए कोई खड़ा न रहे, या तो फिर किसी के बीच में कुछ हो गया, और हम आज देखते हैं कि ज्यादातर दोस्ती में यदि पैसे वैसे भी नहीं है तो एक दूसरे के साथ दोस्ती भी छोड़ देते हैं। और मतलब कहने का मतलब ये था कि दोस्ती में भी शर्तें होती है, यदि कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं तो उसके अंदर ये कोई सोचता है कि मेरे फायदे के लिए नहीं है तो मैं उससे दोस्ती रख के कोई फायदा नहीं, दोस्ती तोड़ देते हैं। मतलब कि इस प्रेम के अंदर भी मतलब कि स्वार्थ होता है। तीसरा है स्टोरगे, जो कि एक माता पिता और बच्चे के बीच के प्रेम के बारे में बातचीत हो रही, और उस प्रेम के अंदर भी हो सकता है स्वार्थ आ सकता है। पिता कहे कि मैं, यदि बच्चों के लिए, यदि माता पिता, यदि बच्चे के अपने जीवन में यदि माता पिता की भलाई को नहीं देखते, और हो सकता है कि उनके अंदर भी मतलब कि बच्चे भी नाराज हो सकते हैं अपने माता पिता से, और माता पिता भी नाराज हो सकते हैं अपने बच्चों से यदि वो अपने माता पिता के अनुसार नहीं चलते। कई बार वो सुनते हम कि आप मेरे बुढ़ापे पे के लाठी हो, और मैंने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप ये करो वो करो, लेकिन बच्चे मतलब कि उस तरीके से नहीं जीते। तो कई बार हो सकता है कि उसमें भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसमें भी अलगता आ जाती है। लेकिन ये सारी चीजें मतलब क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ होता है, उस प्रेम के अंदर। लेकिन एक चौथा प्रेम है जो उसको हम बोलते हैं अगापे प्रेम, यूनानी भाषा में, और वो अगापे प्रेम जो कि निस्वार्थ प्रेम होता है, और उस प्रेम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं होती, कोई डिमांड नहीं होती। वो प्रेम जो है निस्वार्थ होता है, और उस प्रेम के अंदर कोई बदलाव की भावना भी नहीं होती। तो इसलिए हम देखते हैं कि यह परमेश्वर का प्रेम है, और परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा लोगों से प्रेम किया है। और आज हम देखते हैं
कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम सब विश्वासी प्रेम किए गए हैं, और परमेश्वर का प्रेम वो हम विश्वासियों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उपहार है, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए तोहफा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम करने के लिए हमारे लिए कुछ भी मतलब पीछे नहीं रख छोड़ा। मतलब जितनी भी आवश्यकता थी हमें हमारे जीवन की, उन सारी आवश्यकता के लिए मतलब कि उस प्रेम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने मतलब कि सबसे बड़ा कदम भी उठाया है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, सबसे बड़ा कदम उन्होंने, और वो हमारी अनंत सुरक्षा के लिए था। तो हम याद रखें कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो प्रेम हमारी अनंत सुरक्षा के लिए, हमारी भलाई के लिए। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। और इसलिए हमें याद रखना है कि हमारे जीवन के अंदर कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना उठाओ, कोई भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे सेवा के अंदर कोई भी गड़बड़ी क्यों ना हुआ हो, लेकिन हम याद रखें परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि परमेश्वर के प्रेम से हम अपने आप को भी अलग नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखते हैं, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और 38 से लेके 39। तो यहां पर लिखा है कि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन, क्या लिखा है, न मृत्यु न जीवन। आज हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किस चीज से डरते हैं, मौत से डरते हैं, क्योंकि मौत से सभी को डर लगता है। और बाइबल हमें यहाँ पर बताती है कि मौत भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 38वीं पंक्ति में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मतलब कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, न मृत्यु न भविष्य न वर्तमान। सोचो, वर्तमान भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, न भविष्य भी। कई बार हम चिंता करते हैं हमारे करियर के बारे में कि आगे का हम क्या करेंगे। सोचते हो कि हम सोचते होंगे कि हमारे पास अच्छा सा जॉब नहीं है, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, तो कई बार बहुत सारी चिंताएं रहती है, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा। इस लॉकडाउन के समय में भी हो सकता है कि कई बार काम नहीं है, जॉब नहीं है, तो कई बार हम चिंता कर सकते हैं भविष्य के बारे में। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का प्रेम क्या कहता है, कि परमेश्वर का प्रेम ना कोई वर्तमान हमें अलग कर सकता है ना भविष्य। मतलब कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, उसका प्रेम हमारी चिंता करता है, और इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए दे देता है। सोचो, तो क्या परमेश्वर हमारी और चीजें, क्या परमेश्वर हमारे लिए और चीजें उपाय नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए काफी है, और इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जैसे हमने वचन में भी पढ़ा था कि न ऊंचाई और न गहराई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हम देखते हैं योना, जब योना मतलब कि पानी में गया था, और योना मतलब कि समुद्र की गहराई में मतलब चला गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां से भी निकाल दिया। परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम लोगों को खींचता है। हम नूहा के बारे में देखें कि बाढ़ आई थी और इतना बहुत ज्यादा पानी था कि पहाड़ों के ऊपर भी 15 हाथ पानी था, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उनके साथ था। परमेश्वर उनके साथ थे, जो उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और इसलिए हम याद रखना है कि न गहराई न ऊंचाई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते, और शैतान भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, भले कितना भी वो सामर्थ्य क्यों ना हो।
लेकिन हमें जानते हैं कि परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है, उनसे कोई बड़ा सामर्थ्य नहीं है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर जो वास करता है वो सर्व सामर्थ्य है, और वो परमेश्वर हमें प्रेम करता है, और यीशु मसीह में हम सबसे बड़े विजयवंत व्यक्ति है, और इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम में जयवंत है, और इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम की गवाही देते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के प्रेम से परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और उत्तम है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर का ये स्वभाव है। तीसरी बात, नया जन्म। हम जानते हैं कि नया जन्म एक पापी मनुष्य की आवश्यकता है, और इसलिए यूहन्ना 3:3 में यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और 3री पंक्ति, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि जो कोई व्यक्ति यदि परमेश्वर के राज्य को देखना चाहता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, तो अवश्य है कि उसको नया जन्म लेना। और नया जन्म क्या है? परमेश्वर की ओर से विश्वास, परमेश्वर की ओर से पापी मनुष्य की जो उनकी आवश्यकता है, उनकी ओर से परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक उपाय है। और हर एक पापी मनुष्य को ये जरूरत है कि वो नया जन्म पाए, क्योंकि ये आत्मिक जन्म है और पापी मनुष्य के लिए है, क्योंकि पापी जो मनुष्य है वो आत्मिक मृत्यु के अधीन है, और उसकी वजह से उनको पापों की क्षमा की आवश्यकता है। उसकी वजह से मतलब कि पाप की वजह से मतलब कि उनको उद्धार की जरूरत है, परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप की जरूरत है, और इसीलिए उनको नया जन्म की आवश्यकता है। और जो नया जन्म है वो अलौकिक जन्म है, तो ये कोई मनुष्य का नहीं है, मनुष्य के द्वारा नहीं। मनुष्य कभी भी अपने अच्छे कर्मों से भी नया जन्म नहीं पा सकता, मनुष्य कभी कुछ भी अपने ज्ञान हासिल करने के द्वारा भी वो नहीं पा सकता है, उद्धार हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन नया जन्म जो है वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि वो अलौकिक है। जब तक परमेश्वर के साथ उसका सही संबंध, सही रिश्ता नहीं होता, तब तक वो नया जन्म नहीं पा सकता। तो नया जन्म जो कि परमेश्वर की ओर से है और वो सर्वश्रेष्ठ है, वो उत्तम है, जो ऊपर से आता है, और वो पापी मनुष्य को परमेश्वर देना चाहता है ताकि परमेश्वर के साथ उसका एक अच्छा रिश्ता हो जाए। तो हम जानते हैं कि नया जन्म वो परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया पर है वो पाए। और हम जानते हैं कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सुसमाचार पर विश्वास करता है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, और वो मानता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो मेरे प्रभु है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में नया जन्म पाता है, उसके पापों की क्षमा होती है, वो उद्धार पाता है, अनंत जीवन पाता है, और वो व्यक्ति परमेश्वर के घराने का, परमेश्वर के परिवार का व्यक्ति बनता है। वो व्यक्ति स्वर्गीय नागरिक बन जाता है नए जन्म के द्वारा, और ये परमेश्वर की ओर से होता है। और नए जन्म के द्वारा व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है, और परमेश्वर उनका पिता बन जाता है, जो कि उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी जरूरतों को समझने के लिए होते हैं। तो हमें याद रखें कि नया जन्म परमेश्वर की ओर से है, और हर एक विश्वासी ने नया जन्म पाया है, और वो परमेश्वर के परिवार के व्यक्ति है। और परमेश्वर जिम्मेदारी लेते हैं अपने लोगों की चिंता करने के लिए, अपने संतानों की देखभाल करने के लिए। तो नया जन्म ऊपर से है और परमेश्वर की ओर से होता है। तो चौथी बात, बुद्धि जो कि परमेश्वर की ओर से होती है, खरी बुद्धि जो कि परमेश्वर की ओर से होती है। याकूब उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति। तो याकूब में लिखा है 1 अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति, और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, क्या लिखा है? यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाने दिए सबको उदारता से देता है, और जो मांगता है उसको दी भी जाती है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक विश्वासी जो उसकी संतान है,
जिसने नया जन्म पाया है परमेश्वर के घराने के, तो परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी जो संतान है वो बुद्धिमान हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई विश्वासी व्यक्ति अपने जीवन में मूर्खता भरा व्यवहार करे, मूर्खता भरा उनका जीवन हो। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का ज्ञान उनके पास हो, परमेश्वर के द्वारा वो बुद्धिमान बने। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक विश्वासी बुद्धिमान बने। और यदि विश्वासी बुद्धिमान बनते हैं परमेश्वर के द्वारा, तो वो खरा रहेगा अपने जीवन में, हर एक कार्य के अंदर वो खरा दिखाई देगा, वो ईमानदार दिखाई देगा, वो परमेश्वर के प्रति, उसके कार्य के प्रति वो विश्वास योग्य निकलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की बुद्धि को अपने व्यवहारिक जीवन में आने देता है। और परमेश्वर की मतलब बुद्धि वो व्यवहारिक जीवन में होना जरूरी है। तो हम जानते हैं कि याकूब उसका 3रा अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति और 17वीं पंक्ति क्या कहती है। याकूब उसका 3रा अध्याय, और वहां पर बुद्धि के बारे में, ज्ञान के बारे में, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानिक है। मतलब कि जो ज्ञान, जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शारीरिक है, सांसारिक है और शैतानिक है। और ये मतलब कि ज्ञान की वजह से क्या होता है, 16वीं कलम में क्या लिखा है कि ये जो ज्ञान है वो उसकी वजह से क्या होता है, इसलिए कि जहां दाह होता है और विरोध होता है, वहां पर बखेड़ा होता है और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। क्यों होता है ये सब? क्योंकि ये जो ज्ञान है वो ऊपर से नहीं आया, ये ज्ञान जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ और उत्तम नहीं है। लेकिन किसकी ओर से? इस संसार से, वो शारीरिक है, वो शैतान की ओर से। और इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा, कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, ये सारी चीजें इसके लिए होती है और वो नुकसान पहुंचाने वाली बातें होती है। लेकिन जो ज्ञान ऊपर से आता है वो कैसा होता है? 17वीं पंक्ति, और जो ज्ञान मतलब कि जो बुद्धि, जो ज्ञान, जो बुद्धि परमेश्वर ऊपर से आता है, वह तो पहले पवित्र होता है। सोचो, परमेश्वर की बुद्धि क्या है? पवित्र है, और वो ऊपर से आती है, मतलब कि स्वर्ग से आती है, परमेश्वर के पास से आती है, और वो पवित्र होता है। फिर मिलानसर, फिर कोमल, फिर मुद्भाव, फिर दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। सोचो कि स्वर्गीय बुद्धि कैसी होती है। 18वीं पंक्ति, और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। तो स्वर्गीय बुद्धि जो होती है वो कोमल होती है, उसके अंदर नाजुकता होती है, वो चोट पहुंचाने वाली नहीं होती है, और वो परमेश्वर की ओर से होती है। तो बुद्धि जो होती है वो सिर्फ विचारों में नहीं होती है, लेकिन व्यवहार में होती है, हमारे जीवन के कार्य में वो दिखाई देती है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे वचन को सुनता है, मेरी बातों को सुनता है और उसके अनुसार जो कोई व्यक्ति करता है, तो वो बुद्धिमान है। तो इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह ने बुद्धिमान क्यों कहा उस व्यक्ति को जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। मूर्ख व्यक्ति ने भी घर बनाया, लेकिन मूर्ख व्यक्ति ने अपना घर कहां पर बनाया? रेत पे बनाया, उसने भी घर बनाया। बुद्धिमान व्यक्ति ने भी घर बनाया और मूर्ख व्यक्ति ने भी घर बनाया, लेकिन फर्क यह था कि बुद्धिमान व्यक्ति ने बातों को सुना और इसलिए उसने चट्टान पर घर बनाया, लेकिन मूर्ख व्यक्ति ने बात भी सुना, वचन भी सुना, लेकिन उसने चट्टान पे घर नहीं बनाया, रेत पे घर बनाया। और उसकी वजह से उसका रेत पर घर बनाया हुआ टूट जाता है, लेकिन जो चट्टान पर घर बनाया था वो टिकता है, वो बना रहता है। तो जो मतलब कि बुद्धि, मतलब कि जो चीजें व्यवहार में, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के व्यवहार में जब हम लेके आते हैं, तो वही बुद्धिमत्ता है। यदि कोई व्यक्ति के पास सुसमाचार आता है यीशु मसीह के संपूर्ण कर्म के बारे में, और व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में सुनता है और विश्वास करता है, तो ये बुद्धिमत्ता है। ज्योतिष लोग यीशु मसीह को ढूंढने आए, ये बुद्धिमत्ता थी।
तो मतलब बुद्धिमत्ता ये है जो ऊपर से आती है, और जब ऊपर से आई हुई बुद्धिमत्ता होती है तो वो हमारे जीवन में जी लेके आता है, वो चंगाई लेके आता है, वो आनंद लेके आता है, वो मेल मिलाप लेके आता है, वो सुरक्षा लेके आता है। तो स्वर्ग बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है, और परमेश्वर के पास जो बुद्धि है वो अनंतकालिक बुद्धि है। और वो परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोग जो उनके संतान है, परमेश्वर चाहता है कि वो बुद्धिमान बने। और इसीलिए मतलब कि परमेश्वर ने अपने लिए बुद्धि रखा है कि परमेश्वर विश्वासों को देना चाहता है, और इसलिए उन्होंने कहा याकूब 1:5 में कि किसी के पास बुद्धि की कमी है तो वो परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर बिना उलाहना दिए उसको देगा। तो अंत में एक बात कहूंगा, उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय और 12वीं पंक्ति में जब हम पढ़ते हैं वहां पर, तो याकूब के बारे में लिखा है। और हम जानते हैं कि याकूब अपने भाई एसाव से वो भागता है और रास्ते में होते हैं, और एक स्थान पर आकर वो सो जाता है, वहां पे लेट जाता है। रात के सफर में वो थका रहता है, लेकिन उस समय के दरमियान वो एक स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न के अंदर वो देखता है याकूब कि स्वर्गदूत मतलब एक सीढ़ी है, और स्वर्गदूत उन सीढ़ियों से मतलब कि उतरते हैं, और स्वर्गदूत सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं। मतलब याकूब मतलब कि स्वप्न के अंदर वो बातें देखता है, वो दर्शन को देखता है, और फिर मतलब याकूब क्या कहने लगे कि निश्चय यह स्थान परमेश्वर का भवन है, निश्चय ही यहाँ स्वर्ग का फाटक होगा। और इसलिए वो वहां पर परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर के कार्य के लिए मतलब वो निर्णय लेता है। और हम जानते हैं कि वो सीढ़ी कौन है, वो सीढ़ी जो कि पृथ्वी पर थी और स्वर्ग की तक उनका सिरा पहुंचा हुआ था। सोचो, वो सीढ़ी मतलब कि आधा अधूरा नहीं था, वो सीढ़ी इधर उधर गई हुई नहीं थी, उसका एक नीचे पृथ्वी से अड़ा हुआ था और स्वर्ग से जुड़ा हुआ था। मतलब कि हम देखते हैं कि वो सीढ़ी जो है, सीढ़ी वो स्वर्ग की सीढ़ी यीशु मसीह है। और इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा, क्या कहा कि मार्ग सत्य तथा जीवन मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यीशु मसीह स्वर्ग जाने की एक सीढ़ी है, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य एक बिछुए बना था, और इस धरती पर आए थे, और वो हमारे पापों के लिए वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और स्वर्ग जाने के लिए हमारे लिए वो रास्ता बने। और वो यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में है, और वो परमेश्वर हमारे बारे में भलाई इच्छता है। तो हमें याद रखें कि यीशु मसीह स्वर्गीय परमेश्वर है, और वो हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर दे दिए थे यूहन्ना 3:16 के अनुसार हमारी भलाई के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो हमें याद रखना है कि हमारा जीवन परमेश्वर का जीवन है, और इसलिए कोलोसी 3:1 के अनुसार एक विश्वासी होने के नाते हमें स्वर्गीय स्थानों पर हमें अपना मन लगाना है, क्योंकि हमारे पास स्वर्गीय बुलाहट है। इसलिए हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, क्योंकि स्वर्ग से जो चीजें आती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है और सर्वोत्तम होती है। लेकिन पृथ्वी की जो बात है वो पृथ्वी तक ही सीमित है, वो नष्ट हो जाएंगी, मिट जाएंगी। लेकिन परमेश्वर और उसकी जो इच्छा है, उसकी जो योजना है, और जो हमें भेंट देते हैं, जो आशीष देते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ रहते हैं और उत्तम रहते हैं। तो हम याद रखें कि परमेश्वर की ओर से जो भी आता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है और उत्तम होता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते हो, क्योंकि आपका प्रेम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, और आपके प्रेम ने हमें घेर के रखा है प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी दी हुई कलीसिया के लिए, देह के लिए प्रभु, जो सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। वो देह प्रभु एक दूसरे के साथ मिलके हम आनंदित होते हैं,
और प्रभु आपकी महिमा करते, हम आपकी बढ़ाई करते प्रभु। धन्यवाद हो आपके वचन वायदों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, जो ऊपर से आता है प्रभु और हमारे लिए आशीष का कारण है। धन्यवाद करते हैं आपकी बुद्धि के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इन सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे लिए रखा है पिता, क्योंकि आप हमारी भलाई इच्छते हो प्रभु। धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद आज के वचन के लिए प्रभु, और आज की सभा में आए जो भी शामिल है इस जूम मीटिंग में फिर प्रभु, उन सभी के जीवन को आपके हाथों में सौंपते। हर एक से व्यक्तिगत रूप से बातें करना और आपकी महिमा के लिए उपयोग करना, वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और गीत है, तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्रभु। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु। आराधना आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना। आराधना आराधना आत्मा मन धन से आराधना। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु। पाप क्षमा करने वाले तेरी आराधना। उद्धार देने वाले तेरी आराधना। पाप क्षमा करने वाले तेरी आराधना। उद्धार देने वाले तेरी आराधना। आराधना आराधना और सच्चाई से आराधना। आराधना आराधना तन मन धन से आराधना। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना मेरे प्यारे प्रभु। अनंत जीवन देने वाले तेरी आराधना। मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना। अनंत जीवन देने वाले तेरी आराधना। मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना। आराधना आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना। आराधना आराधना तन मन धन से आराधना। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे प्रभु। थैंक यू। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुग्रही परमेश्वर पिताजी, फिर से आपका एक बार धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने इस ऑनलाइन सभा को शुरू से लेकर अब तक आपने संभाला है परमेश्वर, और आपने स्वर्गीय वचनों से हमारे साथ बात की है प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस समय कि जो कुछ वचन आज आपके दास के द्वारा बोया गया है पिता परमेश्वर, और जिन्होंने सुना है प्रत्येक को पिता परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से बात करना और परमेश्वर उत्साहित रखना इस लॉकडाउन के समय में भी पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता इस समय हम प्रार्थना करते हैं जुड़े हुए प्रत्येक के सदस्यों को और परिवार के मेंबर्स को पिता हम याद करते हैं पिता, और आपके हाथ में सौंपते हैं उनके जीवन को प्रभु यीशु मसीह। जो
बीमार है पिता, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप स्वर्ग से चंगाई भेजना ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले, आपकी आराधना स्तुति हो प्रभु। और पिता परमेश्वर, आप पर हम निर्भर है, वो हम साबित कर सके, आपकी गवाही हम सुन सके और हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके, इसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परिवार की हर एक जरूरत को आप पूरा करना। और प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस कलीसिया को भी पिता आपके आशीष से भरना। और पिता परमेश्वर, इस कलीसिया की हर एक जरूरत है वो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पूरी हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस सभा को आशीषित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आने वाले रैप सेशन को भी पिता आप आशीषित करना। तो पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता और मदद करना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो पिता परमेश्वर, सबको फिर से आपके हाथ में सौंपते हैं। हम फिर से वापस ना मिले तब तक प्रभु आपकी सुरक्षा मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस समय जो कोरोना महामारी चल रही पिता परमेश्वर, उनसे भी आप सबको सुरक्षित रखना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी करुणा, आपकी दया, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह हम पर हमेशा के लिए बना रहे। आपकी आराधना स्तुति करते हैं, आपको महिमा देते रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का हर एक समय आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।